कर्जा। इस कलयुग में कर्ज भी एक बीमारी की श्रेणी में आता है। इससे अच्छी है कोई बीमारी लग जाए, उसका इलाज तो हो जाएगा, दवाई खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि कर्जा ले लिया है आपने, हद से ज्यादा कर्जा ले लिया है, अपनी पहुंच से ऊंचा कर्जा ले लिया है, तब समझिए लाइलाज बीमारी के शिकार हो गए हैं आप। कर्जा एक ऐसी बीमारी है, खास करके अभी जो जमाना चल रहा है, कि अब इससे निकल पाना नामुमकिन है। लोन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोन ले लो। आए दिन मोबाइल पर भी इतने ऑफर आते हैं लोन लेने के, हर तरफ का कर्जा है। लेकिन यदि कोई मनुष्य बड़े लंबे समय से कर्जे से मुक्त ही नहीं हो पा रहा है, कर्ज एक ऐसी चीज है, ईएमआई भर रहे हैं आप, आपको लग रहा है ऐसा मैं अभी कमा रहा हूँ ईएमआई भर दूंगा, पता चले 2-3 ईएमआई ही आपने भरी है, आपका व्यवसाय ही ठप पड़ गया, आपकी नौकरी चली गई। जिस सैलरी से आपने सोचा था धीरे धीरे इस कर्ज को मैं चुका दूंगा, इतना कर्ज तो मेरे लिए मामूली सी चीज है, वो सैलरी ही बंद हो गई। अब तो निराशा छा गई, अंधकार छा गए आंखों के आगे। आपको ऐसा लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। कर्जा बहुत बुरी बीमारी है, कर्जा कोशिश करें ना ले अपने जीवन में। मैंने थंबनेल पर भी लिखा है कि मेरे एक क्लाइंट के 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा इस उपाय से महज 3 महीने के अंदर चुक गया है। आज एक अद्भुत, एक चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे कितना भी पुराना कर्जा क्यों ना हो, वह धीरे धीरे कम होने लगेगा, खत्म हो जाएगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कर्जा जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह चलता रहता है, जीवन को घेर लेता है, जीवन को नर्क बना देता है। आपके दादा से आपके कर्ज आपके पिताजी तक चले गए, पिताजी से वो कर्ज आपके मत्थे आ गए, अब आपकी उम्र हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अब मेरे बच्चों को मैं उपहार में कुछ देकर जाऊंगा तो वो यही कर्ज होगा। मन घबरा रहा है आपका, डर रहा है कि काश मैं अपने जीते जी इस कर्ज को खत्म कर देता तो मेरे बच्चे शांति से जीते। जो कमाते वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं उनके बच्चों के लिए, परंतु मैं इस कर्ज से उन्हें, इस बोझ से मैं उन्हें दबाकर जा रहा हूँ। तब ऐसे अशांत मन को शांत कीजिए, करिए मेरा बताया यह चमत्कारिक उपाय। रहस्यमय है यह उपाय, जिसने भी किया है ज्यादा से ज्यादा 3 माह के भीतर कैसा भी कर्ज क्यों ना हो खत्म हो जाएगा। एक बात है, यदि आपकी पत्नी बराबर आपको कर्ज लेने के लिए प्रेरित करती है, बहुत सारे केस हो चुके हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट ने आया है मुझसे कहा है कि मैं कर्ज नहीं लेता, लेकिन मेरी पत्नी ने जीना मुश्किल मेरा कर दिया था, मुझे बार बार कर्ज लेने के लिए उसने कहा। देखिए वो नहीं कहती है कि ग्रह करवाते हैं, पत्नी शुक्र होती है, जब आपका शुक्र बिगड़ता है ना तो वो शनि की ओर, राहु की ओर आपके मन को प्रेरित करता है। तो पत्नी के मुख से ये बातें निकलती है, उस वक्त पति को, पुरुष को चाहिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें। महिला की बात माननी चाहिए, पत्नी की हर बात माननी चाहिए। पत्नी तो आपकी अर्धांगिनी है, परंतु कुछ बातों पर दिमाग लगाइए। यदि कर्ज ना लेने से भी काम चल रहा है और पत्नी बार बार आपको प्रेरित कर रही है कर्ज लेने के लिए, तो समझ जाइए आपके ग्रह बिगड़ रहे हैं। मत मानिए उसकी बात, मत फंसिए इस जंजाल में। और यदि आप फंस चुके हैं या ये कर्ज बहुत लंबे समय से चल रहा है, तब करिए यह एक छोटा सा प्रयोग और कैसा भी कर्ज हो मुक्त हो जाएंगे आप। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है, हर तरह के सुख से आपको भर देता है। कर्ज से मुक्त हो जाएंगे आप, जीवन धनवान माला माल हो जाएगा, हर दुविधा सुविधा में बदल जाएगी यदि ओम नमः शिवाय का जप आप करते हैं। सोते जागते चलते फिरते जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रखा करो, फिर कैसे दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलता है देखिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ आपको। कर्ज है तो चलिए कर्ज से मुक्त करती हूँ आपको। मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके लगातार 13 मंगलवार आपको यह प्रयोग करना है। मंगलवार के दिन एक मीठा पान बनवाइए, पान दुकान में जाकर खूब सुंदर से उसमें हर सुगंधित चीज डाले और चेरी भी डाले। इसमें 2 लौंग लगा दीजिए, अंदर ही 2 लौंग डालकर एक अच्छा मीठा पान बनवाइए। इसे लेकर हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए, वहां पुजारी जी को दीजिए उन्हें चढ़ाने के लिए और आप वहीं बैठ जाएं।
अब एक मंत्र जिसे आपको वहीं बैठकर जप करना है। हनुमान जी के सामने आप बैठेंगे, कर्ज मुक्ति का यह मंत्र है, नोट कर लीजिए इसे। ओम हन हनुमते आवेशाय आवेशवाय स्वाहा। ओम हन हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। इस मंत्र को जप कीजिए, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे आप। लगातार 13 मंगलवार आपको इस मंत्र का जप करना है और 13 मंगलवार लगातार ये मीठा पान आपको, जिसमें लौंग लगाया है आपने, लेकर हनुमान जी को चढ़ानी है। देखिए, पान का जो पत्ता है, शास्त्रों में इसका जिक्र हमेशा कर्ज से मुक्ति के लिए ही किया जाता है। अब आप यदि इन 13 मंगलवार के बीच में कहीं चले जाते हैं, आपसे यह उपाय छूट जाता है, तो आपके बिहाफ में आपकी पत्नी करेगी यह उपाय। और यदि कोई महिला कर रही है, तब उसका पति उसके बदले 1 मंगलवार 2 मंगलवार संभाल सकता है। यदि आप कुंवारे हैं, आप लड़का है, अभी शादी नहीं हुई है, तब आपकी माता करेंगी। आप जब प्रेजेंट नहीं है, तब आपकी माता यह उपाय कंटिन्यू रखेंगी। महिलाएं कर रही हो तो स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि पीरियड्स आ जाते हैं आपके, तब आपके पति इस उपाय को कंटिन्यू करेंगे। 1 मंगलवार उन्हें भेज दीजिए। स्वच्छता के साथ कीजिए, बड़े से बड़े कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए। एक पान का पत्ता लीजिए, आप धो लीजिए, बिल्कुल स्वच्छ ताजा हरा भरा पान का पत्ता। उसकी जो डंडी होती है उसे कैंची से काट दीजिए। कैंची मैंने क्यों कहा, हाथ से नोच कर तोड़ कर ना काटे, कि पत्ता को जरा सा भी खंडित ना हो। ब्लेड से, कैंची से अच्छे से डंडी को काट दीजिए, धो के सुखा लीजिए। 2 लौंग ले लीजिए। पत्ता का जो चिकना भाग होता है वो अपनी हथेली पर रखिए और खुरदुरा भाग ऊपर रखें। बात समझ में आ गई? 2 लौंग उस पत्ते पर रखिए। किसी भी बहते हुए जल के पास जाइए। नदी नहर जो होती है, जो जिसकी पानी बह रही हो, आपसे दूर जा रही हो, उस नदी में थोड़ा उतरिए, पैर आपके पानी में हो। अपने कर्ज की राशि बोलिए और मैं इस कर्ज से मुक्त होना चाहता हूं, ऐसा बोलिए। और इस पत्ते को जल में डाल दीजिए। जल जो सामने की ओर बह रहा है, जल आपकी ओर आ रहा हो, ऐसे मत खड़े हो जाइएगा, जल उधर बह रहा हो। आपके सामने लौंग वाला वो पत्ता बहता हुआ नजर आएगा। कामना कीजिए हाथ जोड़कर कि मैं इस कर्ज से मुक्त हो जा रहा हूँ। 13 मंगलवार लगातार आपको यह प्रयोग भी करना है। या तो आप पान वाला प्रयोग करेंगे या इस पान के पत्ते वाला प्रयोग करेंगे। दोनों में से एक ही प्रयोग करना है। यह प्रयोग इतना दिव्य है, इतना शक्तिशाली है कि 13 मंगलवार के भीतर ही कर्ज टूटना प्रारंभ हो जाएगा। कर्ज से आप हल्के होने लगेंगे। यदि 13 मंगलवार के बीच आप 100% कर्ज से मुक्त नहीं होते, आप देख रहे हैं कि मैं कर्ज को चुकाने लगा हूँ, कम हो रही है, तो भी आपको 13 ही मंगलवार यह प्रयोग करना है। उसके बाद जैसे दवा खा के छोड़ देते हैं ना, दवा शरीर में काम करता है, असर करता है, वैसे ही आपको यह 13 मंगलवार करके छोड़ देना है। ये आपको जिंदगी भर काम करेगा, यह असर करता जाएगा। आप कर्ज से पहले राहत मिलेगी, कम होगा और फिर कर्ज 100% समाप्त हो जाएगा। मैं क्या कहूँ कि फिर उसके बाद आप जो कमाएंगे वो बचेगा भी आपके पास, धनवान भी आप रहेंगे, करोड़पति भी आप बन जाएंगे। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा बरसेगी आप पर, आप हैरान रह जाएंगे और कर्ज से 100% मुक्त तो आप हो ही जाएंगे। अवश्य करें। क्या अनुभव किया आपने इस उपाय को करने के बाद? अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, कर्ज से हो जाए आप मुक्त 100%। बहुत बहुत धन्यवाद।